हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 3.11 का 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन के अंदर अपने पास कंडीशन दे रखी है ए स्क्वेयर अपॉन साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी प्लस बी स्क्वेयर अपॉन साइन बी प्लस साइन सी माइनस ए प्लस सी स्क्वेयर अपॉन साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू में 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो साइंटिस्ट हम इसका देखिए सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन देखते हैं साइंटिस्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इससे इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर दे रखा है। ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए को हम लिखते हैं ए के साइन ए। ठीक है, ए स्क्वायर दे रखा है तो हम इसको लिखेंगे के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए दे रखा है इंटू साइन बी माइनस सी है, इंटू साइन बी माइनस सी है, प्लस के अंदर बी स्क्वायर, बी को हम लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को लिखेंगे के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अपॉन साइन बी दे रखा है इंटू साइन सी माइनस ए, इंटू साइन सी माइनस ए, प्लस के अंदर सी स्क्वायर अपॉन साइन सी, सी स्क्वायर को हम लिखेंगे के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, प्लस के अंदर यहाँ नोट करते हैं इसको के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी, इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, साइन ए से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। इसी प्रकार अपने पास साइन बी से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ऊपर साइन स्क्वायर बी है, अपॉन में साइन बी है, और यहाँ भी साइन सी से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अपने पास जो टर्म बचेगी वो बचेगी साइन ए। ठीक है, और ये देखिए सभी टर्म में से के स्क्वायर कॉमन निकल रहा है। सभी टर्म में से हम के स्क्वायर यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर क्या टर्म बचती है? ये देखिए साइन स्क्वायर था, साइन स्क्वायर से साइन ए कैंसिल हो गया तो ऊपर बचेगा साइन ए। तो अपने पास जो टर्म बचेगी वो ये बचेगी साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी, साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी, प्लस यहाँ से के स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा साइन बी, यहाँ बचेगा साइन बी इंटू साइन सी माइनस ए, साइन सी माइनस ए, प्लस यहाँ के स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा साइन सी प्लस साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये टर्म बचेगी अपने पास। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? हमें पता है कि हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि अपने पास जो साइन ए होता है, साइन ए को हम साइन बी प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो साइन बी होता है, साइन बी को हम लिख सकते हैं साइन सी प्लस ए। ठीक है, और जो साइन सी होता है, साइन सी को हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैंने पहले ही की थी जब हमने एक्सरसाइज 3.11 स्टार्ट की थी। तो ठीक है, उसके इंट्रोडक्शन में ही मैंने बता दी थी कि एंगल और साइड के बीच में कौन से रिलेशंस होते हैं। सारे रिलेशंस मैंने क्लियर करवाए थे वहाँ से। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, साइन ए साइन बी और साइन सी की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास जो के स्क्वायर कॉमन है वो तो कॉमन रहेगा। अंदर यहाँ पे साइन ए साइन बी साइन सी की जगह ये वैल्यू पुट कीजिए। साइन ए को हम लिखेंगे साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी, इंटू में साइन बी माइनस सी दे रखा है, इंटू में करेंगे साइन बी माइनस सी। ठीक है, प्लस का सिंबल है, साइन बी को हम लिखेंगे साइन सी प्लस ए, साइन सी प्लस ए, इंटू में साइन सी माइनस ए दे रखा है। ठीक है, प्लस का सिंबल है, साइन सी को हम लिखेंगे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, इंटू साइन ए माइनस बी दे रखा है। ठीक है, ये टर्म आ जाएगी। अब साइंटिस्ट देखिए अंदर इसके
यहाँ पे देखिए साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। साइंटिस्ट हमने यहाँ पे फॉर्मूले किए थे जब हमने एक्सरसाइज 3.6 और 3.7 की थी, तो उसके अंदर फॉर्मूला था एक साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइंटिस्ट साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला था वो था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा। साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। ठीक है, फिर प्लस के अंदर साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, फिर प्लस के अंदर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये हो जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, ये साइन स्क्वायर बी प्लस का है, ये साइन स्क्वायर बी माइनस का है। ठीक है, ये साइन स्क्वायर सी माइनस का है और ये साइन स्क्वायर सी प्लस का, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस का साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास ओवरऑल टर्म बचेगी के स्क्वायर इंटू के अंदर जीरो, अंदर सारे टर्म कैंसिल हो गए तो अंदर बचा जीरो, तो के स्क्वायर इंटू जीरो करेंगे तो इक्वल टू जीरो ही आएगा। ठीक है, और ये देखिए अपने को इज इक्वल टू के अंदर जीरो प्रूव करना था, तो हम बोलेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा 3.11 का 7th क्वेश्चन। अब हम करेंगे 3.11 का 9th क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट एक्सरसाइज 3.11 का हम यहाँ पे 9th क्वेश्चन करेंगे। एट्थ बाद में करेंगे एक बार, पहले 9th करते हैं। साइंटिस्ट 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या दे रखी है इसने, वही अपने को प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो सबसे पहले हम नोट करते हैं टू प्रूव। अपने पास प्रूव करने के लिए कौन सी कंडीशन दे रखी है, इसने दिया है साइंटिस्ट बी सी कोस ए, बी सी कोस ए प्लस सी ए कोस बी प्लस ए बी कोस सी इज इक्वल टू साइंटिस्ट इसने दिया है इज इक्वल टू के अंदर इसने वैल्यू दी है 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये अपने पास राइट हैंड साइड है। इसको सोल्व करके अपने पास ये लेके आना है 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखिए साइंटिस्ट इसने बी सी कोस ए दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट हम कोस ए कोस बी और कोस सी को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमें राइट हैंड साइड के अंदर देखिए किस फॉर्म में हमें रिजल्ट जो है वो प्रूव करना है। इसके अंदर साइंटिस्ट हमें देखिए जो कंप्लीट रिजल्ट है वो साइड के फॉर्म में है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की फॉर्म में है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कोस ए कोस बी कोस सी को साइड की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट बी सी बी इंटू सी इंटू कोस ए, साइंटिस्ट कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था सारी आइडेंटिटी मैंने आपको पहले बता रखी है। जो हमने 3.11 स्टार्ट की थी तो उस टाइम इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था एंगल और साइड के बीच में कौन से रिलेशंस होते हैं। तो साइंटिस्ट हम कोस ए को लिख सकते हैं, कोस ए को हम लिखेंगे इंटू के अंदर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, प्लस के अंदर सी ए इंटू कोस बी को हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक है, प्लस के अंदर ए बी, प्लस के अंदर ए बी इंटू कोस सी को हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, ये लिख दिया। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट
ये टोटल टर्म इनटू के अंदर है, बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार सी ए से सी ए यानी कि ए सी कैंसिल हो जाएगा, इनटू के अंदर है ना, प्लस के अंदर। इसी प्रकार ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। अपने पास साइंटिस्ट क्या टर्म बचेगी, ये देखिए अपने पास टर्म बची है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। क्या बची है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। प्लस के अंदर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, प्लस के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अपने पास ये टर्म बची है। तो साइंटिस्ट हम यहाँ पे देखते हैं तीनों टर्म में से 1/2 कॉमन निकल रहा है, क्योंकि तीनों के अपोन में 2 दे रखा है, ठीक है। हम तीनों टर्म में से 2 कॉमन निकाल लेंगे। 1/2 कॉमन निकल गया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर अपने पास बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये टर्म बचेगी, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, यहाँ पे देखिए माइनस ए स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट ये देखिए यहाँ पे अपने पास माइनस बी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए प्लस सी स्क्वायर है और माइनस सी स्क्वायर है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या टर्म बचेगी, 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म बचेगी अपने पास। और अपने को यहाँ पे देखिए प्रूव क्या करना था, राइट हैंड साइड के अंदर अपने को प्रूव करना था 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही कंडीशन अपने को प्रूव करनी थी। तो अपने पास यही कंडीशन आई है, तो हम बोलेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ये साइंटिस्ट अपना 9th क्वेश्चन हो जाएगा 3.11 का, ठीक है। हेलो साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 3.11 के 8th क्वेश्चन में ये बोलता है इफ इन एनी ट्राइंगल ए बी सी साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी हो, तो अपने को प्रूव करना है कि जो द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल एट ए, ठीक है। इसने अपने को बोला है साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए सी है। तो यहाँ पे अपने को प्रूव ये करना है कि जो ट्राइंगल है वो ए के ऊपर राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि ए के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। साइंटिस्ट इसने यहाँ पे अपने को दिया है साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसने अपने को दे रखा है साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, ठीक है। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी दे रखा है। तो यहाँ से देखिए साइंटिस्ट हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर सी लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये देखिए साइंटिस्ट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, हमने 3.6 या 3.7 एक्सरसाइज के अंदर किया होगा। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के लिए जो आइडेंटिटी होती है वो होती है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को लिखेंगे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर सी। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट साइन स्क्वायर सी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन सी इंटू साइन सी लिख सकते हैं ना, साइन सी इंटू साइन सी, साइन स्क्वायर सी ही होता है। अब देखिए साइंटिस्ट जैसा कि साइंटिस्ट हम जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ होता है 180 डिग्री, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ से ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस सी, ठीक है। अब हम दोनों तरफ साइन लगाएंगे, यानी कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 180 माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए साइंटिस्ट साइन
ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो साइन है वो साइन में ही रहेगा। साइन 180 माइनस सी करेंगे तो ये रहेगा साइन सी। 180 माइनस थीटा करने के बाद सेकंड क्वाड्रेंट आता है और सेकंड क्वाड्रेंट का साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, अपने पास ऊपर क्या कंडीशन निकल के आई थी, अपने पास ऊपर कंडीशन निकल के आई थी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन सी इंटू साइन सी। ठीक है, तो साइन सी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन सी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा साइन सी को हमने लिख दिया साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन सी। ठीक है, यहाँ पे साइन सी इंटू साइन सी था, तो यहाँ पे हमने साइन सी को साइन ए प्लस बी रख दिया और इंटू के अंदर साइन सी रख दिया। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, इस तरफ भी साइन ए प्लस बी है और इस तरफ भी साइन ए प्लस बी है, तो दोनों तरफ से साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अपने पास क्या टर्म बचेगी, अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे टर्म बचेगी साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन सी बचेगा। ठीक है, यहाँ पे अपने पास बचा है साइंटिस्ट साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन सी। साइंटिस्ट हम यहाँ पे दोनों तरफ से साइन को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि दोनों तरफ साइन है, दोनों तरफ से हम साइन को काट देते हैं, तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा ए माइनस बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, ए माइनस बी इज इक्वल टू सी बचेगा, तो हम यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा सी प्लस बी, यानी कि बी प्लस सी। ठीक है, अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए ए इज इक्वल टू बी प्लस सी आ गया। और साइंटिस्ट जैसा कि हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से देखिए साइंटिस्ट ए प्लस बी प्लस सी, साइंटिस्ट बी प्लस सी की वैल्यू हमने ए निकाल रखी है पहले से, क्योंकि अपने पास बी प्लस सी वो ए आया है यहाँ से। ठीक है, तो बी प्लस सी को हम ए लिखेंगे दोबारा, तो ये अपने पास हो जाएगा ए प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए प्लस ए इज इक्वल टू साइंटिस्ट हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से a इज इक्वल टू आ जाएगा 180/2 करेंगे, ये आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अपने पास क्या आया है, a इज इक्वल टू 90 डिग्री आया है। तो ये देखिए साइंटिस्ट, अपने पास a की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, यानी कि ट्रायंगल के अंदर जो एंगल a है वो 90 डिग्री का है। इसके कहने का मतलब ये है कि ट्रायंगल जो है वो a के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और ये देखिए हमें यही कंडीशन प्रूव करनी थी, प्रूव दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल एट a, यानी कि a के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो साइंटिस्ट हमने ये देखिए यही कंडीशन प्रूव की है कि a के ऊपर ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे प्रूव्ड, इसको हम बोलेंगे कि ट्रायंगल इज राइट एंगल एट ए। ठीक है, ए के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है ट्रायंगल। ये अपना हो गया प्रूफ, ये अपना हो गया साइंटिस्ट 8th क्वेश्चन कंप्लीट।